इस वीडियो में आपका जो प्रथम चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, संख्या पद्धति चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे अंक। देखिए, अंक क्या है। अंक के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन अंक क्या है उसको जानेंगे। तो अंक की परिभाषा है, गणित में किसी भी संख्या का निर्माण करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। बच्चों, कितने चिन्हों की आवश्यकता होती है? 10 चिन्हों की, जिसे अंक कहते हैं। गणित में किसी भी संख्या का निर्माण करने के लिए 10 संकेतों की आवश्यकता होती है, जिसे अंक कहते हैं। अब यह जानना चाहेंगे कि वह 10 अंक कौन कौन होते हैं। तो 10 अंक आपके देखिए कौन कौन है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, यह आपके क्या होते हैं? 10 अंक होते हैं। देखिए, 1 से 9 तक और यह 0 मिलाकर कितने हो गए? 10 अंक। अब इन्हीं 10 अंकों से हम बहुत सारी क्या है संख्याएं लिखते हैं। अगर अंक ना हो तो हम संख्या लिखना असंभव है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। वह 3 प्रश्न क्या है उसके बारे में जानिए। तो देखिए, 3 प्रश्न दिए गए हैं। गणित में अंकों की संख्या है, मतलब गणित में अंकों की कितनी संख्या, मतलब कितने अंक होते हैं गणित में। तो गणित में जो अंक माने चिन्ह, अभी हमने बताया है, गणित में किसी संख्या का निर्माण करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो 10 चिन्ह आपको बताया गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी इन्हीं 10 अंकों से ही हम बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं। तो गणित में अंकों की संख्या कितनी है? कितने अंक होते हैं गणित में? तो गणित में अंकों की संख्या जो है 10 होती है। कितनी होती है? 10। तो आपका विकल्प कौन सही होगा? इसमें बी सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न कहा गया है, गणित में सबसे छोटा अंक है। तो गणित में सबसे छोटा अंक आपको बताना है। तो ए विकल्प दिया गया है, ए बी सी डी। ए में 1, बी 2 दिया गया, सी 0, डी 10 दिया गया है। तो सबसे छोटा अंक क्या होता है गणित में? 0 होता है। तो कौन सा विकल्प सही हुआ? सी। आपका सी विकल्प क्या है? सही। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न है, गणित में सबसे बड़ा अंक है। अब आपको क्या बताना, गणित में सबसे बड़ा अंक। तो 99, 20, 19, 9। सबसे बड़ा अंक पूछा है, संख्या नहीं पूछी गई सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो ए में 99 दिया है, बी में क्या है? 20 है, सी में 19 है और डी में क्या है? 9 है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? आप जानते हैं, 0 से लेकर 9 तक आप अंक पढ़े हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सबसे बड़ा अंक क्या हुआ? 9। तो कौन विकल्प सही हुआ? डी सही हो जाएगा, 9। ठीक है, अब देखिए, अंक के बारे में आप जान गए। अब अंक के बारे में जानकारी आपको हो गई, तो आप जानना चाहेंगे कि संख्या क्या होता है। संख्या के बारे में जानकारी आपको चाहिए। संख्या किसे कहते हैं? तो अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के सार्थक समूह, अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, अंकों का जो सार्थक समूह होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है। जैसे जैसे आप जानेंगे, जैसे हम लिखे 25। 25 आपकी संख्या है। तो इसमें देखिए क्या सार्थक अंक दिए गए हैं, 5 और 2 क्या है? 2 सार्थक अंक है। तो 2 अंकों का क्या हो गया? यह समूह हो गया। तो 2 अंकों का समूह हो गया, तो यह क्या कहलाएंगे? संख्या कहलाएंगे। 125 जैसे है। अब यहाँ देखिए 3 अंकों का समूह है। 1 अंक है, 2 अंक है, 5 अंक है, तो 3 अंकों का समूह है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? संख्या कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब संख्या के बारे में आपकी जानकारी हो गई, संख्या किसे कहते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि संख्या को कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। ठीक है, संख्या को कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, संख्या को लिखने के
तीन तरीके और पढ़ने के तीन तरीके। संख्या को देखिए लिखने ये तीन तरीके होते हैं, ठीक है, तीन पद्धत होती है। पहली पद्धत आपकी होती है भारतीय पद्धति, जो आप लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, भारतीय पद्धति, ठीक है। और जो दूसरी पद्धत होती है, दूसरी पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। और तीसरी पद्धति जो है रोमन पद्धति होती है, रोमन पद्धति, ठीक है। तो ये तीन होते हैं, ये तीन सिस्टम होते हैं। तीन सिस्टम से, इन्हीं तीनों सिस्टम से हम क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं और संख्या को पढ़ते हैं, ठीक है। भारतीय पद्धति जो आप लोग को पता है, उसको पढ़ना रहता है, तो आप क्या चेक करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, इस तरीके से। तो भारतीय पद्धति के बारे में आप लोग को पता ही है, लिखना कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके बारे में तो थोड़ा सा हम जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और रोमन पद्धति। इन दोनों पर हमारा फोकस रहेगा, अधिक रहेगा, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी कम है, ठीक है। तो अगली वीडियो में भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बताया जाएगा, इसके बाद रोमन पद्धति के बारे में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। नवोदय में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है।